5S कार्यस्थल पर। कार्यस्थल क्या है? कार्यस्थल जहाँ पर कार्य किया जाता है, जहाँ पर उत्पादन होता है, जहाँ पर रचनात्मक कार्य होता है, जहाँ पर उपयोगिता को महत्व दिया जाता है। तथा कार्यस्थल वो स्थान है जहाँ पर हम दिनचर्या का 50% समय गुजारते हैं। 5S क्या है? 5S एक सरल विधि है जिसके द्वारा हम 5 आसान स्तर का उपयोग कर कार्यस्थल पर श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकते हैं। सेइरी, सेइतोन, सेइसो, सेइकेत्सु, शित्सुके। 5S के सिद्धांत। अनुपयोगी चीजों का उन्मूलन, सहकारी प्रयास, कारणों की जड़ तक पहुंचना। इंसान दोष रहित नहीं है। 5S के उद्देश्य। कार्य व्यवस्था में सुधार करना। कार्य व्यवस्था के लिए सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाना, सरल तरीकों से समझाना, समय स्थान बचाते हुए उत्पादकता में सुधार, आत्म अनुशासन। हमें 5S की क्या जरूरत है? क्या आपको लगता है कि हम इस कार्यस्थल पर बिना रुकावट काम कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि यह जगह कैसे आपकी कार्यकुशलता को प्रभावित करती है। हे भगवान, यहाँ चारों ओर क्या गड़बड़ है? मेरा मार्कर कहाँ है? क्या मुझे इस मार्कर को ढूंढने के लिए 30 मिनट की जरूरत थी? सर, मैं कैसे अपने कार्यस्थल की व्यवस्था को सुधार सकता हूँ? आज मैंने अपने मार्कर को खोजने के लिए 30 मिनट बेकार किए। आप अपने कार्यस्थल पर 5S क्यों नहीं लागू करते? आइए 5S का पहला S लागू करते हैं। छटाई यानी शॉर्टिंग। आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं के बीच छटाई करना और अनावश्यक वस्तुओं को खत्म करना। छटाई का लक्ष्य है संपत्ति, जगह, पैसा, समय और सामग्री का सही से उपयोग करना। आइए छटाई को स्टोर रूम में लागू करते हैं। पहले आप अनुपयोगी तथा अनावश्यक वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं में से छांट लें और कार्यस्थल से हटा दें। कैसे? पहले फर्श और काम की मेज से अनुपयोगी वस्तुओं को हटाना है। फर्श से अनावश्यक वस्तुओं की छटाई करनी है और कूड़े को श्रेणी के अनुसार बिन में डालना है। उपयोगी वस्तुओं में से बेकार वस्तुओं की छटाई करें।
क्षतिग्रस्त वस्तुओं को अलग करना है। आवश्यक उपकरणों को अनावश्यक वस्तुओं से अलग करना है। खराब बैटरी अलग कर दें। सभी खराब वस्तुओं को उनके बिन के अनुसार ही फेंकें। सभी क्षतिग्रस्त वस्तुओं को डिस्पोजल क्षेत्र में रखें। नोटिस बोर्ड से सभी पुरानी सूचनाओं को हटाना है। सभी पुराने दस्तावेजों का रिकॉर्ड बनाए रखें। आइए छटाई को असेंबली लाइन में लागू करते हैं। मुझे इस इंजन पर प्लग पिन लगाना है। सही उपकरण की खोज में समय की बर्बादी। अरे यार, प्लग पिन कहाँ है? इतने सारे उपकरणों में प्लग पिन कहाँ से ढूंढूं? ये क्या किया तुमने? तुम्हारे पास किसी भी कार्य को करने के लिए सीमित समय है। परंतु बॉक्स में अन्य भी वस्तुएं पड़ी हैं। मुझे प्लग पिन ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। अरे यार, तुम अपनी कार्यस्थल पर छटाई क्यों नहीं करते? हाँ, मुझे अपने कार्यस्थल पर छटाई करनी चाहिए। स्टेशन नंबर 4 पर इस उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस उपकरण का उचित स्थान यहाँ पर है। यह थर्मोस्टेट तो टूटा हुआ है। यह यहाँ पर क्यों रखा हुआ है? इस टूटे हुए थर्मोस्टेट को कहाँ रखूं? अगर तुम किसी भी खराब तथा टूटी हुई वस्तु के डिस्पोजल के बारे में परेशान हो, तो उस पर रेड टैग लगा के उस वस्तु को रेड टैग एरिया में रख दो। किसी भी अज्ञात उपकरण को फेंकने से पहले उसे रेड टैग एरिया में रख दे। अब मैं इन बॉक्स की छटाई करता हूँ। सभी वस्तुओं को उनकी श्रेणी के अनुसार छटाई करें। टूटे हुए उपकरणों को ब्लैक बॉक्स में फेंक दे। आइए देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम छटाई को कैसे लागू कर सकते हैं। तुमने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी? अपनी गाड़ी के कागज दिखाओ। यार, मेरी गाड़ी के कागज कहाँ गए? हे भगवान, मेरी गाड़ी के कागज नहीं मिल रहे। सॉरी सर, मेरे पास नहीं है। हमें अपने दैनिक जीवन में भी छटाई को लागू करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सरल बन सके। अनावश्यक वस्तुओं की छटाई करके उन्हें अलग कर दें। छटाई का सारांश। आवश्यक और अनावश्यक वस्तुओं के बीच छटाई। कम काम आने वाली वस्तुओं की छटाई तथा उनके लिए अलग जगह बनाना। आवश्यक वस्तुओं की मात्रा सुनिश्चित करना। अनजान वस्तुओं के लिए रेड टैग क्षेत्र का उपयोग। उपकरणों को फेंकते समय सावधानी बरतनी चाहिए। पुराने कागजों के रिकॉर्ड को बनाए रखना चाहिए। सुव्यवस्था। हर किसी के लिए आसान स्टोरेज और लेआउट तैयार करना, जिससे कि सभी को ढूंढने में आसानी हो सके।
शीटोन का लक्ष्य सभी वस्तुओं के लिए जगह और सब कुछ अपनी जगह पर तथा आवश्यक वस्तुओं तक आसान पहुंच। आइए देखते हैं बिना सुव्यवस्था व्यवस्था के ऑफिस क्षेत्र में क्या होता है। हेलो। मुझे जल्दी से मंथली कॉस्ट फाइल भेजो। ओके सर। ये कॉस्ट फाइल कंप्यूटर से कहाँ गायब हो गई? तीस मिनट हो गए हैं। तुम्हें मंथली कॉस्ट फाइल भेजने में कितना टाइम लगेगा? सर बस 5 मिनट, मैं ढूंढ रहा हूँ। सभी फाइल्स और फोल्डर्स यहाँ उथल-पुथल पड़े हैं। मुझे इन फाइलों को व्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए था। आइए देखते हैं कि आप अपने ऑफिस एरिया की सुव्यवस्था को कैसे कायम कर सकते हैं। कंप्यूटर में सभी फाइल्स और फोल्डर्स को उनके श्रेणी तथा तारीख के अनुसार रखें। मुझे अब अपने कार्यस्थल की व्यवस्था को सही करना है। मुझे हर वस्तु के लिए एक जगह निर्धारित करने की आवश्यकता है तथा हर वस्तु का नाम लिखना है। सूचनाओं को उनकी श्रेणियों के अनुसार ही नोटिस बोर्ड पर लगाएं। उपकरणों की ठीक व्यवस्था करनी है तथा उपकरण उनके उचित स्थानों पर ही रखने हैं। उपकरणों को उनके उचित स्थान पर रखकर सभी उपकरणों का नाम लिखना है। आइए देखते हैं कि बिना सुव्यवस्था के असेंबली क्षेत्र में क्या होता है। मुझे इस इंजन पर रोकर्स लगाने हैं। हे भगवान, इस इंजन मॉडल के लिए कौन सा उचित रोकर है? उपकरण के बॉक्स उचित पहुंच में नहीं है। यार, ये उपकरण लग तो रोकर सा रहा है। आइए देखते हैं कि आप अपने असेंबली एरिया की कैसे सुव्यवस्था कायम कर सकते हैं। यह जगह उचित रूप से व्यवस्थित क्यों नहीं है और तुम काम करते समय इतना क्यों भाग दौड़ रहे हो? यदि तुम इतना हिलोगे और दौड़ोगे तो तुम्हारी कमर में दर्द हो सकता है और तुम्हें यह भी नहीं पता चल रहा कि कौन सा उपकरण किस इंजन मॉडल के लिए है। सर, मैं क्या करूं? सबसे पहले तुम हर उपकरण के बॉक्सों को अपनी पहुंच वाली स्थान पर रखो। तथा
हर बॉक्स की एक जगह निर्धारित करो। मुझे उपकरणों के बॉक्स को उचित पहुंच वाले स्थान पर रखना है। भारी उपकरणों को कंधे की ऊंचाई से नीचे ही रखना है। सभी वस्तुओं को उनके उचित स्थान पर ही रखना है। दृष्टि संबंधी समझ के लिए उपकरण के बॉक्स पर उसका नाम लिखना है। जब आवश्यकता ना हो तो लाइट बंद कर दें। सुव्यवस्था का सारांश। प्रत्येक वस्तु का अर्थपूर्ण नाम और संख्या होनी चाहिए। प्रत्येक उपकरण के लिए एक निश्चित जगह होनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि कितनी मात्रा रखी जा सकती है। बार बार इस्तेमाल होने वाली सामग्री कार्यस्थल के निकट ही रखनी चाहिए। भारी उपकरणों को कंधे की ऊंचाई से नीचे ही रखना चाहिए। वस्तुओं को उसकी श्रेणी के अनुसार ही रखें। सफाई यानी क्लीनिंग। सफाई में कचरा, गंदगी, धूल और भारी कणों की सफाई शामिल है तथा सफाई में निरीक्षण भी शामिल है। सफाई का लक्ष्य एक स्वच्छ वातावरण बनाना। आइए देखते हैं कि बिना सफाई के ऑफिस क्षेत्र में क्या होता है। काम शुरू करते हैं। अरे, इस कंप्यूटर को क्या हुआ? हे भगवान, यह सिलेंडर तो खाली है। आइए देखते हैं कि हम नियमित रूप से कैसे अपने ऑफिस एरिया की सफाई तथा जांच कर सकते हैं। कंप्यूटर उपकरणों को साफ करते समय खराब तारों को देखें तथा उसे चेक शीट पर लिखें। आग बुझाने वाले सिलेंडर का सफाई के दौरान निरीक्षण करें तथा उसे चेक शीट पर लिखना है। मैंने बहुत दिनों से ऊपर रखी फाइलों की सफाई नहीं की है। फाइल्स को खराब होने से बचाने के लिए नियमित रूप से सफाई करनी है। आइए देखते हैं यदि असेंबली एरिया में सफाई नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। पहला दिन। इस व्यक्ति ने मशीन की कंपन को पहले दिन नजरअंदाज कर दिया। दूसरा दिन। दूसरे दिन भी कंपन को नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन भी कंपन को नजरअंदाज कर दिया। मामूली खराबी को भी
नजरअंदाज नहीं करना तथा सफाई के समय हर चीज का निरीक्षण करना है। आइए देखते हैं असेंबली एरिया में सफाई की क्या प्रक्रिया है। सफाई के दौरान वेल्डिंग जोड़ का निरीक्षण करना है। संदेह होने पर तथा जोड़ में गड़बड़ी होने पर उसे चेक शीट पे लिखना है। हमें नियमित रूप से अपने कार्यस्थल की सफाई और निरीक्षण करना है। उदाहरण के लिए कार्यस्थल में उपस्थित मशीन के तेल और पानी को नियमित रूप से जांच करते रहें और उसे चेक शीट में लिखें। सफाई के दौरान कार्यस्थल में किसी भी प्रकार के गैस और पानी के रिसाव की जांच करते रहें। मामूली से जंग को भी सफाई के दौरान खत्म करें। और सभी उपकरणों के निरीक्षण को चेक शीट में लिखें। सफाई के समय किसी भी प्रकार के लूज बोल्ट तथा लूज उपकरण का ध्यान रखें और उसे चेक शीट में लिखें। दैनिक आधार पर धूल साफ करते रहें। अरे, यह पाइप तो अलग निकला हुआ है। यह फिल्टर तो काफी गंदा हो गया है, इसको बदलने की जरूरत है। सफाई करते समय गंदे फिल्टर तथा अलग हुए पाइप जैसी समस्याओं को चेक शीट में लिख लें। धूल को जमा न होने दें। सफाई का सारांश। अपने कार्य क्षेत्र की सफाई के लिए हर रोज 5 मिनट समर्पित करें। सफाई करते समय वस्तुओं का निरीक्षण करें। सफाई करते समय ढीले बोल्ट्स, रिसाव और शोर का निरीक्षण करना चाहिए। मामूली खराबी को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। खराबी को चेक शीट में लिखना है और रिकॉर्ड को बनाए रखना है। समस्याओं के मूल कारण की पहचान की जानी चाहिए। मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन। मानकीकरण आदर्शों को स्थापित करना है, स्वच्छता और कार्यों का स्टैंडर्ड स्तर तैयार करना तथा आदर्शों को बनाए रखने के लिए स्टैंडर्ड का अच्छे से वर्णन करना है। मानकीकरण का लक्ष्य है अधिकतम लाभ। जब हर व्यक्ति स्टैंडर्ड के अनुसार कार्य करेगा तो बर्बादी और फिजूल खर्ची कम होगी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम मानकीकरण का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं और यह हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। आइए दैनिक जीवन में मानकीकरण का उपयोग देखते हैं। दिशा बताने वाले बोर्ड की मदद से हमें जगह की सही दिशा का अनुमान होता है। मानकीकरण के अनुसार जब लाल बत्ती होती है तो हम रुकते हैं और जब हरी बत्ती होती है तो हम चलते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग की मदद से हम सड़क को पार करते हैं। सड़क पर लगे हुए सूचना बोर्ड के द्वारा हमें गति की सीमा के बारे में पता लगता है। सड़क पर लगे हुए सूचना बोर्ड के द्वारा हमें पेट्रोल पंप के बारे में पता चलता है। आइए देखते हैं कि कैसे हम मानकीकरण को असेंबली लाइन में लागू कर सकते हैं। मुझे व्हील बैलेंसिंग मशीन की मरम्मत करने से पहले मशीन की लाइट को बंद करना होगा। मशीन बंद करने के लिए कौन सा बटन है? शायद ये वाला होगा। अरे नहीं, यह वाला हो सकता है। इधर सब कुछ अस्पष्ट है। यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे अपने
सुपरवाइजर से ही पूछना पड़ेगा। स्पष्टता के लिए हर बटन का उचित नाम होना चाहिए। यह मशीन बंद क्यों है? हे भगवान, ये तुमने क्या किया? तुम्हें मशीन के रख रखाव के समय ये बोर्ड लगाना चाहिए था, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति को पता चल सके। क्या ये रोलर चल रहा है? शांत मशीनों के चलते हुए पार्ट्स पर स्टिकर या निशान लगाना है, जिससे कि चलती हुई मशीन का दूर से ही पता चल जाए। गीले फर्श पर सावधानी बोर्ड रखना है। द्रव और गैस पाइपलाइनों के फ्लो के लिए दिशा स्टिकर होने चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए मशीनों की गर्म सतह पर सतर्कता स्टिकर लगाने हैं। इनलेट वॉल्व कौन सी है? जगह के अनुसार इनलेट और आउटलेट वॉल्व लेबल लगाने हैं। जहां बिजली के झटके व अन्य खतरों की संभावना मौजूद हो, उन स्थानों पर खतरे के साइन बोर्ड लगाने हैं। मुझे गैस वेल्डिंग शुरू करनी है। गैसों का असंतुलित मिश्रण आगे दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। सभी सिलेंडर गेज के साथ लगाने हैं। सब कुछ मापा जाना चाहिए। मानकीकरण का सारांश। हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति समझ सके। सामान्य मानकीकरण बनाए तो हर व्यक्ति एक ही निर्देशों का पालन कर सकता है। रंग कोड, फ्लो डायरेक्शन और साइन बोर्ड का उपयोग करें। दृश्य प्रबंधन में सुधार लाएं। रख रखाव वाली मशीनों के लिए साइन बोर्ड का उपयोग करें। मानकीकरण में कमजोरी की पहचान करें और उन पर चर्चा करें। आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन। हर व्यक्ति नियमों का पालन करे तथा उसे आदत बना ले। आत्म अनुशासन का लक्ष्य बनाए रखना 5S और सुधार प्रक्रिया एक आदत बन जाए और आप हर दिन अभ्यास करते रहें। मेरा हेलमेट कहाँ है? अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की आदत डालनी चाहिए। एक नया काम शुरू करने से पहले वर्क स्टार्टअप लिस्ट के लिए 5 मिनट समर्पित करने हैं। जैसे कि प्लग टॉप अच्छे से लगा है, तार अच्छी हालत में है, वोल्टमीटर ठीक से काम कर रहा है, अर्थिंग क्लिप उचित हालत में है, वेल्डिंग टॉर्च ठीक से जुड़ा हुआ है, प्रेशर गेज ठीक से जुड़ा हुआ है, गैस सिलेंडर ट्रॉली पर सीधा रखा है। आत्म अनुशासन के लिए प्रतिदिन अपने कार्य का
एक लक्ष्य निर्धारित करना है। हर व्यक्ति को दैनिक आधार पर अपने विभाग के 5S चार्ट को बनाए रखना चाहिए। अनुशासन का सारांश। हर व्यक्ति को रोजाना अपने विभाग के 5S चार्ट को बनाए रखने के लिए 5 मिनट समर्पित करने हैं। मानकीकरण का अभ्यास करें तथा उसे दोहराएं और उसकी आदत डाल लें। बॉस परिवर्तन एक 5S दृष्टिकोण नहीं है। नियमित परीक्षण और उच्च स्तर के लिए लक्ष्य। हर कोई शामिल होना चाहिए। घर में भी 5S लागू करना है। आजकल मैं मशीनों को अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूँ। मैं इनकी जरूरतों का ख्याल रखता हूँ। मैं इन्हें साफ रखता हूँ और इनकी देखभाल करता हूँ। यह भी मुझे प्यार करती हैं। यह मुझे कभी परेशान नहीं करती। न कभी रुकती हैं, न कभी खराब होती हैं। मैंने 5S को अपने घर में लागू किया है। मेरी पत्नी 5S में मेरा साथ देने लगी है और मुझे अधिक प्यार भी करने लगी है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पति ने मुझे 5S की जानकारी दी। अब मैं अपने काम को सरल तरीके से तथा जल्दी खत्म कर लेती हूँ। इसी कारण मैं आजकल अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पाती हूँ।